नमस्कार साथियों, स्वागत है आपका एनसीईआरटी क्लासेस के ऑनलाइन प्लेटफॉर्म पर। मित्रों, आज हम लोग कुछ महत्वपूर्ण सिद्धांत के बारे में जानेंगे और उनके प्रतिपादक के बारे में जानेंगे, जो कि सीटेट और टेट में हर बार पूछा जाता है। अन्य राज्य स्तरीय परीक्षा में भी पूछा जाता है। 2 से 3 नंबर यहाँ अवश्य मिल जाते हैं। आज का जो हमारा पहला सवाल है, संरचनावाद के जनक किसे माना जाता है। अब यहाँ संरचनावाद आ गया, तो संरचनावाद के जो जनक हैं वो विलियम वुंट हैं। इन्होंने क्या किया था, 1879 में एक प्रयोगशाला बनाई थी। कहाँ? जर्मनी में। उस प्रयोगशाला में इन्होंने पहली मनोवैज्ञानिक प्रयोगशाला को स्थापित किया। तो इन्हें जो श्रेय जाता है पहली मनोवैज्ञानिक प्रयोगशाला, मनोवैज्ञानिक प्रयोगशाला स्थापित करने का। तो जब 1879 में इन्होंने पहली मनोवैज्ञानिक प्रयोगशाला स्थापित किया, इसलिए इन्हें प्रायोगिक मनोविज्ञान का जनक कहा जाता है। अगला है आपका सामाजिक अधिगम सिद्धांत। जो सामाजिक अधिगम सिद्धांत है, इसके प्रतिपादक अल्बर्ट बंडूरा जी हैं। बंडूरा ने बेबोडाल है, उस बेबोडाल पर प्रयोग किया और प्रयोग करके इन्होंने देखा कि जो बच्चे हैं, बच्चे अनुकरण करके सीखते हैं। कैसे? अनुकरण करके सीखते हैं। तो ये बंडूरा का नियम है और इन्होंने क्या किया था, बेबोडाल पर प्रयोग किया था। और इनका जो मानना था कि इसको बेबोडाल क्या बोबोडाल भी कह सकते हैं हम लोग। तो इनका जो मानना था कि जो बच्चे होते हैं अनुकरण करके सीखते हैं, दूसरे के व्यवहार को देखकर सीखते हैं। तो इसके जो प्रतिपादक हैं कौन हैं? अल्बर्ट बंडूरा। अगला प्रश्न आपका, किंडरगार्टन विधि। किंडरगार्टन का मतलब होता है बच्चे का बगीचा। क्या होता है? बच्चे का बगीचा। और इस विधि के जो जनक हैं, प्रतिपादक हैं, वो फ्रोबेल जी हैं। ये बच्चे के बगीचे में क्या हो सकता है? खेल कूद के सामान हो सकते हैं। तो इनका जो किंडरगार्टन विधि है, ये कहती है कि बच्चे क्या है, बच्चे पौधे के समान हैं और शिक्षक माली के समान है। इनका यही बस याद रखिएगा, शिक्षक और बच्चे। बच्चे क्या हैं? पौधे हैं और शिक्षक क्या है? माली है। किंडरगार्टन बच्चे का बगीचा। अब बच्चे के बगीचे में क्या होगा? खेल कूद के सामान होंगे। अब इन्हीं खेल कूद के माध्यम से जो शिक्षा दी जाती है उसी को किंडरगार्टन विधि कहा जाता है। इसमें बच्चे, अब फ्रोबेल ने क्या दिया सिद्धांत, कि बच्चे जो है पौधे के समान हैं और शिक्षक माली के समान होता है। अगला प्रश्न, मनोविश्लेषणवाद का सिद्धांत किसने दिया? जो मनोविश्लेषणवाद के सिद्धांत दिए हैं सिगमंड फ्रायड। बी ऑप्शन आपका सही है। फ्रायड ने 3 अवस्थाएं बताई। कितनी? 3 अवस्थाएं। कौन कौन सी? एक अवस्था को हम लोग कहते हैं चेतन, दूसरे को अर्धचेतन और तीसरे को अचेतन। इसके लिए इन्होंने 3 व्यक्तित्व के नियम भी दिए थे। इड, उसके बाद ईगो और सुपर ईगो। तो ये सिगमंड फ्रायड का सिद्धांत है मनोविश्लेषणवाद का। और इन्होंने अवस्थाएं 3 बताई, चेतन, अर्धचेतन और अचेतन। और जो इन्होंने 3 व्यक्तित्व के तत्व दिए उसमें इड, ईगो और सुपर ईगो तीनों शामिल हैं। अगला, भाषा विकास का सिद्धांत। जब भाषा विकास सिद्धांत की बात आए तो नॉम चॉम्स्की पर आप लोग तुरंत टिक लगाइए। इनका मानना था कि बच्चे जो भाषा होती है, बच्चे में भाषा जन्मजात होती है। बच्चे भाषा जन्मजात सीखने की क्षमता के साथ ही पैदा होते हैं। और इन्होंने LAD अवधारणा का सिद्धांत भी दिया है। तो अगला प्रश्न आपका, मूल प्रवृत्तियों का सिद्धांत के प्रतिपादन किसने किया था?
मूल प्रवृत्तियों की बात करें तो जब मूल प्रवृत्तियों के सिद्धांत की बात आए तो विलियम मैकडोगल को लगाइए। मूल प्रवृत्तियाँ कितनी पाई जाती हैं मनुष्य में? 14। और इन प्रत्येक मूल प्रवृत्तियाँ किससे संबंधित होती हैं? इमोशन से, मतलब संवेग से। अगला प्रश्न, नेक्स्ट प्रश्न आपका है पुनर्बलन का सिद्धांत के प्रतिपादक हैं। पुनर्बलन का मतलब होता है प्रबलन, पुनर्बलन का मतलब होता है आवश्यकता। और यह सिद्धांत जो है C.L. हल महोदय ने दिया। इनका जो मानना था कि बच्चे में पुरस्कार अगर आप देंगे तो और अच्छे से सक्रिय होकर सीख सकते हैं, तो इसलिए पुनर्बलन का सिद्धांत C.L. हल और मतलब प्रबलन या आवश्यकता से। व्यवहारवाद की स्थापना किसने की? व्यवहारवाद का जब जनक के रूप में आए तो J.B. वाटसन को लगाइएगा। इन्हें व्यवहारवाद का जनक माना जाता है। कौन सा? बी ऑप्शन सही है। इनका एक बहुत प्रसिद्ध कथन है कि मुझे कोई भी बच्चा दो, कोई भी बच्चा दो, उस बच्चे को मैं डॉक्टर, इंजीनियर, चोर, कुछ भी बना सकता हूँ। ये इनका प्रसिद्ध कथन है, तो इसको भी याद रखिएगा, पूछता है परीक्षा में। अगला है आपका ह्यूरिस्टिक विधि के प्रतिपादक कौन है? ह्यूरिस्टिक विधि के प्रतिपादक आर्मस्ट्रांग को माना जाता है, अर्थात H.E. आर्मस्ट्रांग जी ने ह्यूरिस्टिक विधि का प्रतिपादन किया था। ह्यूरिस्टिक विधि को खोज विधि भी कहते हैं, खोज विधि भी कहते हैं। इसमें जो छात्र होता है एक खोजकर्ता की तरह होता है। छात्र क्या होता है? खोजकर्ता की तरह, और खुद तथ्यों का क्या करता है? तथ्यों का पता लगाता है। समझ में आया? स्वयं। अगला, चिन्ह का सिद्धांत। चिन्ह का सिद्धांत किसके द्वारा दिया गया है? और चिन्ह का सिद्धांत टालमैन के द्वारा दिया गया है। ये जो टालमैन थे, टालमैन का मानना था कि जो अधिगम है, अधिगम केवल उद्दीपक या अनुकरण की क्रिया नहीं है। उद्दीपक अनुक्रिया नहीं है। ठीक, इनका कहना था कि जो अधिगम है, सीखना केवल उद्दीपक अनुक्रिया नहीं होती है, इसमें बच्चे के वातावरण और उसके संज्ञानात्मक मानचित्र का होना भी जरूरी होता है। ठीक, तो वातावरण को इन्होंने लिया था, वातावरण और संज्ञानात्मक मानचित्र। अगला प्रश्न, डाल्टन विधि के प्रतिपादक का नाम क्या है? डाल्टन विधि के जो प्रतिपादक थे वो थे मिस हेलेन पार्कहर्स्ट। इन्होंने किया था डाल्टन विधि के खोज। पार्कहर्स्ट जो अमेरिका के थे, अमेरिका के डाल्टन शहर से इसको शुरू किया था, और इसमें छात्र अपनी गति को सीखने की स्वतंत्रता को दिखाया है। जो ये विधि है इसमें छात्र के सीखने की गति की स्वतंत्रता के बारे में बताया है कि छात्रों की जो सीखने की गति होती है वह स्वतंत्र होती है और इसे समय सारणी के बंधन से नहीं बांधा जा सकता। ये पार्कहर्स्ट ने कहा था कि बंधन से नहीं बांधा जा सकता। तो इतना जानते रहिएगा, चूंकि ये भी पूछ लेता है बार बार। डाल्टन विधि बहुत महत्वपूर्ण है। पार्कहर्स्ट का कथन भी पूछा हुआ है कि छात्र सीखने की गति की स्वतंत्रता होती है, अर्थात जो छात्र सीखते हैं उनके गति में सीखने में स्वतंत्रता होती है और इन्हें समय सारणी के बंधन में नहीं बांधा जा सकता। तो ये कथन भी याद रखिएगा। अगला प्रश्न कह रहा है गेस्टाल्टवाद से संबंधित मनोवैज्ञानिक का समूह कौन सा है? देखिए, जो गेस्टाल्टवाद है, गेस्टाल्टवाद में कोहलर आते हैं, कुप्का और आपके वर्दीमर, तीनों मनोवैज्ञानिक आते हैं। गेस्टाल्ट क्या है? जर्मन का एक शब्द है, जर्मन का शब्द है ये, और इसका जो
अर्थ होता है पूर्ण आकृति होती है। क्या होती है? पूर्ण आकृति, या इसको हम लोग समग्र भी कह सकते हैं। पूर्ण आकृति को क्या कह सकते हैं? समग्र, मतलब पूरा। अगला आपका, बीज कोश की निरंतरता का सिद्धांत किसने दिया? बीज कोश की निरंतरता का सिद्धांत किसने दिया? और ये दिए थे अगस्त बीजमैन। देखिए यहाँ बीज कोश लिखा हुआ है और यहाँ बीजमैन है, तो आप बीज कोश को बीजमैन से भी याद रख सकते हैं। बीज कोश बीजमैन, ठीक। और इन्होंने क्या कहा था? इनका सिद्धांत कथन तो कम पूछता है, लेकिन आप लोग जानते रहिए, शरीर बनाने वाला मूल द्रव्य क्या है? कभी नष्ट नहीं होता। शरीर बनाने वाला मूल द्रव्य कभी नष्ट नहीं हो सकता, कभी नष्ट नहीं होता। इसके आगे इन्होंने कहा कि यह जो है एक पीढ़ी से दूसरे पीढ़ी में, यह एक पीढ़ी से दूसरे पीढ़ी में स्थानांतरण, ट्रांसफर चलता रहता है, निरंतर चलता रहता है, ठीक। तो इनका ये कथन याद रखिएगा, बहुत बार पूछा भी जाता है, लेकिन अभी तक परीक्षा में ये कथन दिया नहीं है। एक बार भी तो याद रखिएगा, आ सकता है, संभावना है। पुनरावृत्ति का सिद्धांत के प्रतिपादक हैं। पुनरावृत्ति का सिद्धांत हॉल का दिया हुआ है। स्टेनले हॉल एक प्रसिद्ध मनोवैज्ञानिक थे। इन्हें किशोरी मनोविज्ञान का जनक भी कहा जाता है, ठीक। किशोरी मनोविज्ञान, मनोविज्ञान का जनक भी कहा जाता है, ठीक है। चूंकि जो स्टेनले हॉल थे, इन्होंने ही कहा था किशोरावस्था को, क्या? किशोरावस्था को इन्होंने ही कहा था तूफान और तनाव, या तनाव और एवं तूफान की अवस्था। अगला, मॉन्टेसरी विधि का प्रतिपादन किसने किया था? अब देखिए मॉन्टेसरी है तो मारिया मॉन्टेसरी को याद रख लीजिए। मॉन्टेसरी विधि, मारिया मॉन्टेसरी, आपका ये ऑप्शन ही सही हो जाएगा। और यह विधि जो है 3 वर्ष से लेकर 7 वर्ष के बच्चों तक के लिए होती है, ठीक। और इसमें जो मॉन्टेसरी ने क्या कहा था कि जो बच्चे हैं इनके प्रशिक्षण पर इंद्रियों के माध्यम से बल दिया जाए, अर्थात ज्ञानेंद्रियों के माध्यम से प्रशिक्षण पर विशेष बल दिया जाए। ये मारिया मॉन्टेसरी का कथन था। और ये मॉन्टेसरी जी कहाँ की थी? इटली की। और ये पहली महिला डॉक्टर की उपाधि भी इनके पास है, पहली महिला डॉक्टर। अगला, विभिन्नता का सिद्धांत निम्नलिखित में से किससे संबंधित है? विभिन्नता का सिद्धांत दिया है लैमार्क और डार्विन। बी ऑप्शन आपका सही है। डार्विन का जो प्राकृतिक चयन का सिद्धांत था और लैमार्क का जो अर्जित गुणों के संचरण का सिद्धांत था, इन दोनों ने मिलाकर एक सिद्धांत दिया जिसको हम लोग किस नाम से जानते थे? विभिन्नता का सिद्धांत। इसमें दोनों का मतलब मिक्सर है। अगला, मिश्रित रूप है विभिन्नता। संवेग का केंद्रीय, अब देखिए यहाँ केंद्रीय सिद्धांत की जब भी बात करेगा तो केंद्रीय सिद्धांत से आप कैनन बॉर्डर लगाइएगा। केंद्रीय, अब देखिए कितना अच्छा होता है, आप शब्दों को पकड़िए। केंद्रीय सिद्धांत, अब यहाँ केंद्रीय सिद्धांत है, तुरंत के कैनन बॉर्ड पकड़ लिया, तुरंत आपको उत्तर आ गया। तो संवेग का जो केंद्रीय सिद्धांत है कैनन बॉर्ड के द्वारा दिया गया है। और इनके जो कहना था इस सिद्धांत में कि जो शारीरिक परिवर्तन और संवेगात्मक परिवर्तन होते हैं ये दोनों एक साथ घटित होते हैं, ये इनका कहना था। अभी ये संभावना है आने का। अगला प्रश्न आपका है, शारीरिक परिवर्तनों का सिद्धांत किससे संबंधित है? और ये जेम्स लैंग ने दिया था शारीरिक परिवर्तनों का सिद्धांत। और इन्होंने क्या कहा कि जो शारीरिक क्रिया हैं, शारीरिक क्रियाएं होती हैं किसके माध्यम से? संवेग। इसमें इन्होंने क्या कहा कि शारीरिक क्रियाएं होती हैं कब? पहले
पहले शारीरिक क्रियाएं होंगी, उसके बाद क्या पैदा होगा? पैदा होगा संवेग। अब संवेग, सुख दुख, रोना गाना हंसना, ये सब संवेग में आते हैं। तो सब जो जेम्स लैंग थे उन्होंने क्या कहा? शारीरिक क्रियाएं पहले पैदा होंगी, उसके बाद पैदा होगा आपका क्या? उसके बाद संवेग। ठीक है। अगला प्रश्न आपका है संवेग का व्यवहारिक सिद्धांत। अभी देखिए हम लोग पढ़े संवेग का केंद्रीय सिद्धांत, तो केंद्रीय सिद्धांत से कैनन बार्ड हम पढ़े थे, और यहाँ संवेग का ही व्यवहारिक सिद्धांत है। और जब व्यवहार की बात करेगा तो आप व्यवहारवाद में जेबी वाटसन को मत भूलिएगा, चूँकि इन्हीं से शुरुआत हुई है किसकी? व्यवहारवाद की। तो जेबी वाटसन आपके क्या हो जाएंगे? सही हो जाएंगे। वाटसन ने बताया क्या कि जन्म के समय बच्चे में मुख्य रूप से 3 संवेग होते हैं। संवेग के व्यवहारिक सिद्धांत में इन्होंने क्या बताया था कि जब बच्चा जन्म के समय पैदा होता है तो 3 संवेग के साथ पैदा होता है। 3 संवेग वो कौन कौन से हैं? बच्चे में भय होता है, क्रोध होता है और स्नेह, 3 संवेग के साथ। अगला अधिगम का सिद्धांत। अधिगम का सिद्धांत के प्रतिपादक के रूप में किसे जाना जाता है? अधिगम का सिद्धांत रॉबर्ट रिचर्डसन सीयर्स के द्वारा दिया गया है, और इन्होंने कहा कि व्यक्तित्व के विकास में माता पिता का पालन और पोषण, माता पिता का पालन पोषण शैलियाँ, उसके बाद वातावरण, सामाजिक अधिगम, ये सब महत्वपूर्ण कार्य किए जाते हैं। इन्होंने अधिगम सिद्धांत में ये कहा था। तो आज हम लोगों ने लगभग 20 मनोवैज्ञानिकों के विधि और उनके द्वारा प्रदत्त जो सिद्धांत हैं और उनके प्रतिपादक और सिद्धांत क्या कथन है, किससे रिलेटेड है, इसके बारे में जाना। ये हर एक परीक्षा के लिए महत्वपूर्ण है। टेट के लिए भी, टेट के लिए भी, राज्य स्तरीय किसी भी टेट के लिए, केवीएस के लिए, तो सभी लोग जो टीचर से संबंधित पढ़ाई कर रहे हैं या टीचर बनने का सपना देख रहे हैं, वो 2 से 3 नंबर इस वीडियो से आसानी से पा सकते हैं। तो इस वीडियो को पूरा देखिएगा, चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा। तो बस आज इतना ही, मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए नमस्कार।